कार भक्तजनों, आज मैं आपको बताऊंगा गुरु गोरखनाथ जी की सिद्धि कैसे प्राप्त करें। तो सर्वप्रथम गुरु गोरखनाथ जी का नाम आप स्वतः ही जानते होंगे। गुरु गोरखनाथ जी जो है इस ब्रह्मांड की बहुत बड़ी शक्ति हैं। शिव अंशी माने जाते हैं, शिव का ही एक रूप है गुरु गोरखनाथ जी महाराज। श्रीनाथ जी का पूजा अर्चना घंटी बजाते हुए, दूसरे हाथ से धूप की आरती करते हुए और पहले 1 मिनट घंटी के अंतराल पर, फिर 5-5 मिनट के अंतर पर घंटी और नगाड़े बजाए जाते हैं भक्तजनों। तो गुरु गोरखनाथ जी का जो जन्म है, योगी जो है नरहरिनाथ जी के अनुसार जो है महायोगी गोरक्षनाथ का जन्म बैसाख मास की पूर्णिमा तिथि और वार था मंगलवार को हुआ था। तो 26 मई 2021 बुधवार को जो है इनकी जयंती मनाई गई थी 2021 में। और गुरु गोरखनाथ जी की सिद्धि कैसे प्राप्त करें भक्तजनों? वैसे तो उन्हीं आसन पर पूर्णिमा, रवि पुष्य, गुरु पुष्य, होली, दिवाली, सर्वात सिद्धि, अमृत सिद्धि, शिवलिंग के पास गौशाला में बैठकर उत्तर या पूर्व दिशा मुख बैठकर गुरु गोरखनाथ जी का पंचोपचार से पूजन करें। सामने घी का दीपक, फूल बत्ती का जलाएं, गूगल धूप जलाएं, फिर रुद्राक्ष माला पे निम्न मंत्र जो मंत्र हैं उसकी ये 33 माला आपने सिद्ध करनी है। यानी 33 मालाओं आपने जो जाप करना रुद्राक्ष की माला पे। और गुरु गोरखनाथ जी का मंत्र जो है मैं बोल के बता देता हूँ। ओम श्री गुरु गोरखनाथाय नमः। तो इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। गोरखनाथ जी की साधना का मार्ग जो है हठ योग की परंपरा है, किंतु गुरु गोरखनाथ जी ने इसको वृहद रूप दिया और नाथ सिद्धों की साधना का आधार हठ योग हुआ। तो गुरु गोरखनाथ जी जैसे योगी तांत्रिक शक्तियों की प्राप्ति के लिए प्राण वायु पर नियंत्रण के लिए साधना किए, जिससे शिव तत्व की प्राप्ति हुई और हठ योग उसका साधना बना। तो भक्तजनों, गुरु गोरखनाथ जी का जो व्रत है, क्या खाना चाहिए इसमें जब भी आप व्रत रखते हैं? तो गुरु गोरखनाथ जी की जो साधना है वो किसी भी शुक्ल पक्ष के वीरवार से आप शुरू कर सकते हैं या सोमवार से शुरू कर सकते हैं। दोनों में से किसी एक दिन शुरू करने के लिए आप संकल्प लें। इनके व्रत में भक्तजनों नित्य प्रतिध्वनि में एक रोटी पकाएं और वह रोटी किसी काले कुत्ते को खिला दें। रोटी कुत्ते को देने के पहले चिमटे पर चढ़ाएं। प्रतिदिन आसन पर बैठकर 21 बार जो है ओम श्री गुरु गोरखनाथाय नमः इसका जाप करें। और 21 दिन लगातार, अगर आप छोटी साधना करना चाहते हैं तो 21 दिन का आप प्रण लें। और गुरु गोरखनाथ जी की जो पूजा है वो मैंने बताया कई वीडियो में, आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। गोरखनाथ जी की जो पूजा है अधिकांश हिस्से साबर मंत्रों के साथ किया जाता है भक्तजनों। अलग अलग बोलियों के साथ रचे जाते हैं ये साबर मंत्र। ऐसा माना जाता है कि ये मंत्र बोली जाने वाली भाषाओं से जुड़े हैं, इसलिए इस भाषा को संस्कृत के विपरीत सहज भाषा में कहा गया है भक्तजनों। तो गुरु गोरखनाथ जी का जो भोग मैंने बता दिया, वैसे जो है गुरु गोरखनाथ जी को रोट का जो भोग है वो बहुत ही अति प्रिय है। आप जानते हैं कि रोट कैसे बनाना है। गुड़ को पानी में भिगो के और जो आटे को गूंथ के उसमें गुड़ का जो पानी है वो मिलाया जाता है। उसको आप रोट के रूप में आप उनको भोग, जो रोटी बनेगी उसको आप भोग के रूप में आप दे सकते हैं। तो गुरु गोरखनाथ जी जो है जो शवम जो है
इससे गुरु गोरखनाथ जी बहुत प्रसन्न होंगे और उनकी कृपा आप पर जो है बनी रहेंगी। वैसे तो जो है गुरु गोरखनाथ जी महाराज सर्वप्रथम जो सर्व रक्षा जो मंत्र है उनका ओम हर हर महादेव सर्व रक्षा कुरु कुरु स्वाहा, ये जो है गुरु गोरखनाथ जी महाराज के साथ साथ ये शिव भगवान का भी मंत्र माना जाता है भक्तजनों। रक्षा के लिए और भी बहुत ही मंत्र हैं भोलेनाथ के, ओम नमः शिवाय है जैसे। तो आप सर्व रक्षा यानी सब प्रकार से रक्षा अगर चाहते हैं तो ये भोलेनाथ का जो मंत्र मैंने बताया कि ओम हर हर महादेव सर्व सर्व रक्षा कुरु कुरु स्वाहा, आप ये भी जाप कर सकते हैं। गुरु गोरखनाथ जी को गुरु बनाने के बाद आप इस मंत्र की भी साधना कर सकते हैं। मानव रक्षा के लिए पाठ श्री राम रक्षा स्तोत्रम भी है, विष्णु सहस्त्रान सहस्त्रान नाम स्तोत्र का पाठ है, सुंदरकांड का पाठ है, दुर्गा सप्तशती या चंडी पाठ है, गीता का पाठ है। आप मानव रक्षा के लिए आप इन पाठों का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ बात हम कर रहे हैं श्री श्री गुरु गोरखनाथ जी की सिद्धि के बारे में। तो श्री गुरु गोरखनाथ जी की सिद्धि का जो मंत्र मैंने बता दिया ओम श्री गुरु गोरखनाथाय नमः, इसकी आप जो है डेली आप 21 दिन का प्रण लेने के बाद आप अगर छोटी सिद्धि प्रदान प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इनका डेली जो है 8 माला का प्रण ले सकते हैं। 11 माला का 8 नहीं 7 माला का जाप कर सकते हैं, 11 माला का जाप कर सकते हैं, वो आपके सामर्थ्य अनुसार होगा भक्तजनों। तो बाबा गुरु गोरखनाथ जी नाथ संप्रदाय के प्रचारक योगी और शिव का अवतार माने जाते हैं। बाबा गुरु गोरखनाथ जी एक सिद्ध योगी थे भक्तजनों। गोरखनाथ जी महाराज विभिन्न तरह की सिद्धियां प्राप्त थी उनको और उनके मंत्र बेहद शक्तिशाली और प्रभावी होते थे भक्तजनों। शाबर मंत्रों की रचना की थी गुरु गोरखनाथ जी महाराज ने ताकि वो मानव कल्याण के लिए बेहद सुगध हो। और उन्होंने रक्षा मंत्र से लेकर मोक्ष प्राप्ति तक का मंत्र भी बताया गया है भक्तजनों। यह मंत्र बेहद ही प्रभावशाली होते हैं भक्तजनों। शाबर विद्या के रचयिता श्री गुरु गोरखनाथ जी थे। अक्सर लोग शाबर मंत्रों को काले जादू से जोड़ देते हैं, लेकिन ये गलत है भक्तजनों। लेकिन ये सरासर गलत धारणा है लोगों की। शाबर मंत्र भले ही सात्विक मंत्रों की श्रेणी में नहीं आते, लेकिन इनका कोई नुकसान या फिर किसी तरह से काले जादू या टोटकों से संबंध नहीं है भक्तजनों। ये मंत्र सात्विक मंत्रों से जल्दी अपना असर दिखाते हैं और इससे किसी प्रकार की हानि नहीं होती भक्तजनों, ये आपको ज्ञात होना चाहिए। तो गुरु गोरखनाथ जी महाराज की आप साधना कीजिए, उनकी जो है सिद्धि प्राप्त कीजिए और अपने जीवन को कल्याणमयी बनाइए, जिससे गुरु गोरखनाथ जी की कृपा आप पे सदा बनी रहे। और हफ्ते में 2 बार आप धूनी जरूर करें, एक तो वीरवार वाले दिन, एक सोमवार वाले दिन। आप धूनी में जो है आप गूगल की धूनी उसमें जो है आप दे सकते हैं और उसमें हवन सामग्री भी डाल सकते हैं। वैसे धूनी के लिए मैं एक वीडियो बना दूंगा कि धूनी आप किन किन पदार्थों को ढाल के या किन किन चीज़ों को मिला के आप घर में धूनी दें। तो ये छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। जय गुरुदेव।